तुभ्यं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 20 जून यानी शनिवार वाले दिन इस पवित्र जून की सबसे बड़ी सप्तमी तिथि पड़ रही है। और दोस्तों, ये कोई साधारण तिथि नहीं है, ये वह विशेष और दुर्लभ दिन माना जाता है जिसका इंतजार बहुत सारे लोग पूरे साल भर करते हैं। क्योंकि जब सप्तमी तिथि और शनिवार का ऐसा शुभ संयोग बनता है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मेरी माता बहनों से निवेदन है, मेरे भाइयों से निवेदन है, मेरे जीजियों से निवेदन है कि इस दिन को बिल्कुल भी साधारण मत समझना। क्योंकि कई बार जीवन में ऐसे अवसर बार बार नहीं आते, और जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में चल रही बड़ी से बड़ी परेशानी भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती। दोस्तों, पूज्य गुरुजी महाराज ने अपनी कथा में कई बार कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में धन की समस्या चल रही हो, घर में दुख और अशांति हो, काम बनते बनते बिगड़ जाते हो, हाथ में पैसा रुकता ना हो, या फिर मन में कोई ऐसी इच्छा हो जो वर्षों से पूरी ना हो रही हो, तो ऐसे लोगों को सप्तमी तिथि वाले दिन किया जाने वाला एक घी का दीपक अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पूरे साल भर कोई विशेष उपाय ना किया हो। कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने मन में सोचा तो बहुत बार होगा कि इस बार उपाय जरूर करेंगे, लेकिन किसी ना किसी कारण से नहीं कर पाए होंगे। पर दोस्तों, भगवान हर व्यक्ति को एक ना एक अवसर जरूर देते हैं, और 20 जून का यह दिन भी कुछ ऐसा ही विशेष अवसर लेकर आया है। अगर आपने पूरे साल भर कोई उपाय ना किया हो, फिर भी इस जून की सप्तमी तिथि के दिन अगर आप श्रद्धा से 7 काली मिर्च कर लेते हो, तो दोस्तों आपको ऐसा फल मिल सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। क्योंकि विशेष तिथि पर किया गया छोटा सा उपाय भी कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठानों से ज्यादा फल दे जाता है। दोस्तों, देखा गया है कि बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार के उपायों को श्रद्धा से किया और उनके जीवन में बदलाव भी आया। किसी के घर की आर्थिक परेशानी दूर हुई, किसी के घर का क्लेश समाप्त हुआ, किसी की रुकी हुई मनोकामना पूर्ण हुई। इसलिए आप लोग भी इस दिन को अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने देना। और दोस्तों, आज हम आपको 11 चावल बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपको एक एक बात बिल्कुल सरल भाषा में समझाएंगे कि यह उपाय किसको करना है, कब करना है, कैसे करना है और किस भावना से करना है। दोस्तों, जून की सप्तमी तिथि अपने आप में बहुत विशेष मानी जाती है, और जब यह शुभ शनिवार वाले दिन पड़ती है तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान को याद करके किया गया छोटा सा उपाय भी बहुत जल्दी फल देता है। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही हो, घर में धन नहीं टिकता हो, बार बार बीमारी आती हो, कामों में रुकावट आती हो, घर में तनाव और अशांति रहती हो, या फिर आपको खुद समझ ना आता हो कि आखिर समस्या किस कारण से चल रही है, तो दोस्तों ऐसे में 5 धतूरे आपके लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। क्योंकि कई बार जीवन में कुछ ऐसे दोष और बाधाएं चल रही होती हैं जिनका कारण हमें पता भी नहीं होता, लेकिन विशेष तिथि पर श्रद्धा से किया गया उपाय धीरे धीरे उन नकारात्मक प्रभावों को भी कम करने लगता है। दोस्तों, इस दिन 7 बेलपत्र का महत्व और भी बढ़ जाता है, और जब कोई व्यक्ति इस उपाय को पूरे विश्वास और सच्चे मन से करता है तो भगवान उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। इसलिए आप लोग इस उपाय को हल्के में मत लेना। तो चलिए दोस्तों, अब आगे वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर एक घी का दीपक को किस समय करना है, कौन कर सकता है, और इसे करने की सही विधि क्या रहने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमः शिवाय जरूर लिख देना। नमः शिवाय। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माता बहनों, मेरे भोलेनाथ के भक्तों,
यदि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या चल रही है जिसका समाधान आपको दिखाई नहीं दे रहा, यदि घर में लगातार धन की कमी बनी हुई है, यदि मेहनत करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लग रही, यदि घर में क्लेश बढ़ता जा रहा है, यदि कोई मनोकामना वर्षों से अधूरी पड़ी हुई है, तो आज का यह उपाय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। मेरे भक्तों, अक्सर क्या होता है, हम रोज मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और वापस घर आ जाते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, यह भी पुण्य का कार्य है। लेकिन कई बार भक्त पूछते हैं, महाराज हम वर्षों से जल चढ़ा रहे हैं, फिर भी हमारी समस्या समाप्त क्यों नहीं हो रही? तो देखिए, केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं होता, पूजा के साथ श्रद्धा, नियम, विधि और समर्पण भी आवश्यक होता है। जब कोई उपाय विधि पूर्वक किया जाता है, तब उसका आध्यात्मिक प्रभाव मनुष्य के जीवन पर अधिक गहरा पड़ता है। आज मैं आपको भगवान भोलेनाथ से जुड़ा एक सरल किंतु श्रद्धा आधारित उपाय बताने जा रहा हूँ। इस उपाय का उद्देश्य यह है कि भक्त कुछ समय निकालकर पूरे मन से भगवान के सामने बैठे, अपनी प्रार्थना करे और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का संकल्प ले। सबसे पहले जान लीजिए कि यह उपाय कब करना है। यदि संभव हो तो सोमवार के दिन करें। यदि सोमवार संभव न हो तो किसी भी ऐसे दिन करें जब आप बिना जल्दबाजी के भगवान का स्मरण कर सकें। प्रातः काल सूर्योदय के बाद या सायंकाल मंदिर में शांत वातावरण के समय यह उपाय किया जा सकता है। अब बात करते हैं इस उपाय की सामग्री की। आपको चाहिए छोटा शुद्ध घी का दीपक, थोड़ी सी रुई, स्वच्छ जल यदि उपलब्ध हो तो, कुछ बेलपत्र, कुछ पुष्प और सबसे महत्वपूर्ण आपकी श्रद्धा। भक्तों, याद रखिए, यदि किसी दिन आपके पास केवल जल और सच्चा मन हो तब भी भगवान की पूजा हो सकती है। सामग्री से अधिक महत्व भावना का होता है। अब उपाय की विधि समझिए। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मन में यह भाव रखें कि मैं भगवान के दरबार में जा रहा हूँ। जल्दबाजी में नहीं, मोबाइल देखते हुए नहीं, मन में क्रोध लेकर नहीं, बल्कि शांत भाव से। जब मंदिर पहुंचे तो सबसे पहले मंदिर परिसर में प्रवेश करने से पहले मन ही मन भगवान को प्रणाम करें। इसके बाद शिवलिंग के समक्ष पहुंचे। अब तुरंत अपनी मांगों की सूची शुरू मत कर दीजिए। सबसे पहले भगवान का धन्यवाद कीजिए। कहिए, हे भोलेनाथ, आपने मुझे जीवन दिया, परिवार दिया, श्वास दिया, आपके इन उपकारों के लिए मैं आपका आभारी हूं। भक्तों, कृतज्ञता से की गई प्रार्थना का प्रभाव अलग ही होता है। अब शिवलिंग के समीप शांत होकर कुछ क्षण बैठिए। यदि बैठने की व्यवस्था न हो तो खड़े होकर भी मन को स्थिर कीजिए। 3 गहरी श्वास लीजिए। अपने मन की दौड़ को रोकिए, अपने विचारों को शांत कीजिए और फिर भगवान को अपने जीवन की स्थिति बताइए। कहिए, हे मेरे त्रिकालदर्शी महादेव, आप सब जानते हैं मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां चल रही हैं उनसे लड़ने की शक्ति प्रदान कीजिए। मुझे सही मार्ग दिखाइए, मेरे मन को स्थिर रखिए। भक्तों, ध्यान रखिए, भगवान से केवल समस्या हटाने की प्रार्थना मत कीजिए, समस्या का सामना करने की शक्ति भी मांगिए। यही सच्ची साधना है। अब जो जल आप साथ लाए हैं उसे श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। जल अर्पित करते समय मन ही मन नमः शिवाय का जाप करते रहिए। यदि बेलपत्र उपलब्ध हों तो उन्हें स्वच्छ करके अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करते समय भी भगवान का स्मरण करते रहें। अब दीपक तैयार कीजिए, घी का दीपक जलाइए, उसे भगवान के समक्ष सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। दीपक जलाते समय यह भाव रखें कि जैसे यह दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही मेरे जीवन के अज्ञान, भय और नकारात्मकता को भी दूर करे। भक्तों, दीपक केवल एक ज्योति नहीं है, ये आशा का प्रतीक है, ये विश्वास का प्रतीक है, ये सकारात्मकता का प्रतीक है। अब कुछ समय भगवान के सामने बैठिए, जल्दी मत कीजिए। यही वह समय है जब आपका मन भगवान से जुड़ता है। यदि संभव हो तो कम से कम 11 बार कुछ संभव नमः शिवाय का जाप करें। जाप करते समय किसी और के बारे में मत सोचिए, किसी से तुलना मत कीजिए, केवल भगवान का स्मरण कीजिए। भक्तों,
कई बार लोग पूछते हैं कि इस प्रकार की साधना का लाभ क्या है, तो समझिए जब मन शांत होता है निर्णय बेहतर होते हैं। जब निर्णय बेहतर होते हैं जीवन की दिशा बदलने लगती है। जब जीवन की दिशा बदलती है तब व्यक्ति को लगता है कि उसके जीवन में नई संभावनाएं खुल रही हैं। यही कारण है कि प्रार्थना और ध्यान का महत्व सदियों से बताया गया है। अब मैं आपको एक प्रेरणादायक प्रसंग सुनाता हूं। एक महिला अपने जीवन में अत्यंत परेशान थी। परिवार में आर्थिक कठिनाइयां थी, घर का वातावरण तनावपूर्ण था। वह बार बार यही सोचती थी कि उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा। एक दिन किसी संत ने उससे कहा, समस्या को बार बार मत देखो, प्रतिदिन कुछ समय भगवान के सामने बैठकर अपनी चिंता उन्हें सौंप दो और फिर पूरे मन से अपने कर्तव्य करते रहो। उसने ऐसा करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसकी सोच बदलने लगी। वह पहले की तुलना में अधिक शांत रहने लगी। उसके निर्णय बेहतर होने लगे। परिवार का वातावरण सुधरने लगा और धीरे धीरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगे। भक्तों, इस प्रसंग का संदेश यह नहीं है कि कोई चमत्कार रातों रात हो गया। संदेश यह है कि जब मन बदलता है तब जीवन बदलने का मार्ग खुलता है और भगवान का स्मरण मन को बदलने की सबसे बड़ी शक्ति है। अब इस उपाय की कुछ सावधानियां भी जान लीजिए। उपाय करते समय जल्दबाजी न करें, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की भावना न रखें, किसी के लिए बुरा न मांगे और यह भावना का जीवन मन के मनती का नख लीजिए। अपेक्षा न रखें कि अगले ही दिन सब कुछ बदल जाएगा। श्रद्धा रखिए, धैर्य रखिए और अपने कर्म करते रहिए। याद रखिए, भी नमः शिवाय। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माता बहनों, मेरे भोले बाबा के भक्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि किस प्रकार श्रद्धा, विश्वास और विधि पूर्वक की गई प्रार्थना मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा विशेष उपाय बताने जा रहा हूं जिसे बहुत से भक्त जानते तो हैं परंतु उसकी सही विधि नहीं जानते। मेरे भक्तों, कई बार क्या होता है, घर में पैसा